बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अली था। एक दिन ज़ैनब अपने घर में बैठी थी कि अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उसने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और उसने देखा कि उसका बेटा अली अंदर आ गया है। वो उससे बात करने ही वाली थी कि अचानक फिर से दरवाजा खटखटाया गया। उसने फिर कहा, जो भी है अंदर आ जाओ। लेकिन इस बार जो अंदर आया उसे देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वो भी बिल्कुल अली जैसा ही था। एक ही शक्ल, एक ही कद, सब कुछ एक जैसा। तुम में से मेरा बेटा कौन है? मेरा तो एक ही बेटा था, ये दो कैसे हो सकते हैं? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। ये कोई बहुरूपिया है, ये मुझे कॉपी कर रहा है। नहीं अम्मी, मैं आपका असली बेटा हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये हमशक्ल है। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। उसी दौरान गांव में ये बात फैल चुकी थी कि ज़ैनब को लॉटरी लगी है और उसके पास अब बहुत सारा पैसा आ गया है। ज़ैनब ने सोचा, हो सकता है इन दोनों में से कोई लालच में आकर मेरा बेटा बन रहा हो। आखिरकार वो फैसला करने के लिए गांव के बादशाह के पास चली गई। ए बादशाह, ये दोनों लड़के एक जैसे दिखते हैं। दोनों कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। इन्हें मेरे घर की ऐसी बातें भी पता है जो सिर्फ मेरे बेटे को पता होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही, मेरा असली बेटा कौन है? फिक्र मत करो, मैं अभी सच का पता लगा देता हूँ। बादशाह ने दोनों लड़कों को अपने सामने खड़ा किया और एक अजीब सा फैसला सुनाया। तुम दोनों अपनी माँ को अपनी अपनी तरफ खींचो। जो इसे अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा वही इसका असली बेटा होगा। दोनों लड़कों ने ज़ैनब को खींचना शुरू कर दिया। बेचारी ज़ैनब दर्द से कराह उठी। उसे बहुत तकलीफ होने लगी। रुको, बस करो। अम्मी को दर्द हो रहा है। तुम ले जाओ उन्हें, मैं नहीं खींचूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये इनका बेटा नहीं है, असली बेटा मैं हूँ। बादशाह मुस्कुराया। उसे सच समझ आ चुका था। अब फैसला हो चुका है। जो अपनी माँ का दर्द नहीं देख सका और उसे छोड़ दिया, वही इसका असली बेटा है। झूठा लड़का शर्मिंदा हो गया। बादशाह ने उसे वहां से भगा दिया और सजा दी, और ज़ैनब को उसका असली बेटा वापस मिल गया।